गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का PCM GZP अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप लोग देखिए सवाल 16 नंबर, जहाँ तक कि 15 नंबर बता दिए हैं और आज ये 16वां सवाल है। तो इसका साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो हल करें तो इसकी सबसे पहले यानी साइन इनवर्स है तो देखिए साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा की मुख्य मान शाखा परिसर, इसकी जो मुख्य मान शाखा परिसर है साइन इनवर्स की -π/2 π/2 ये होती है। तो यहाँ पर जैसा कि ये 2π/3 है तो कहने का मतलब इससे अधिका है, यानी इस ये वाला या इसके यानी इनके रेंज में रहता तो चल जाता है, लेकिन अधिक होने के कारण यहाँ पर फार्मूला रखना पड़ेगा। इसलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 इस इतना आया। तो ये इसका जो आंसर नहीं हो सकता है 2π/3, क्योंकि ये अधिक है इसलिए इतना आंसर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 2π/3। तो अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π-π/3। देखिए साइन π-π/3 यानी 3 एकम 3 और 3 को में घटेगा तो 2 यानी 2π/3 यही बना आया। तो इससे मान में कोई अंतर नहीं है। अतः साइन इनवर्स साइन, देखिए π-θ, इसको सपोज दैट थीटा कर ले तो साइन 180 θ बराबर कास थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का मतलब ये वाला, ये तो छूट ही जाता है यानी π/3। यानी अब ये देखिए π/3 यानी इससे अधिका नहीं है, इसी के रेंज में है। तो ये बिलोंग टू -π/2 और π/2, ये यानी कहने का मतलब ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ये आपका π/3 हो जाने वाला है, यानी आंसर आ गया π/3। अब ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर ले चलते हैं। चलिए देखिए 17, अब ये tan इनवर्स tan यानी कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 3π/4 आएगा। तो इसकी जो परिसर होती है tan इनवर्स की, देखिए tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर इसकी मुख्य शाखा परिसर जो होती है -π/2 से π/2 तक, यानी इसका भी वही होता है। तो कहने का मतलब कि ये हल किया जाए, ये कट जाएगा तो 3π/4, ये इसके एलिमेंट होगा -π/2 से π/2 का नहीं होगा, क्योंकि ये इससे क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो इसलिए ये अवयव इसका नहीं होगा या नॉट इक्वल इतना आंसर, यानी 3π/4 आंसर नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, कोई ना कोई फार्मूला रखेंगे। तो tan इनवर्स tan, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं π-π/4। देखिए 4 एकम 4, 4 को में घटेगा यानी -4π - π, तो 3π यही ये सवाल में ही है। तो 3π/4 यानी मान में कोई अंतर नहीं। तो tan इनवर्स tan, अब 180 - θ, पाई - θ बराबर होता है -tan θ। तो ये यहाँ पर -π/4 -tan π/4। तो अब ये देखिए tan इनवर्स है tan है, यानी यहाँ पर ये कोड है तो ऐसे भी लिख सकते हैं -tan इनवर्स tan π/4 यानी बराबर आ गया π/4। ये अब देखिए ये इससे अधिका नहीं है, यानी इसी के रेंज में है। तो कहने का मतलब हम लोगों का ये आंसर हो गया, यानी ये बिलोंग होगा -π/2 π/2।
तो अतः आंसर हो जाएगा π/4। ये उत्तर हो गया। ठीक, चलिए सवाल 18 की ओर देखिए। 18 नंबर सवाल, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। तो ये साइन इनवर्स, ये काट इनवर्स है, तो कहने का मतलब ये सेम दोनों होना चाहिए, तो इसलिए इसको बदल लेते हैं। यानी माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो ये इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये tan बदलना है, तो कहने का मतलब साइन थीटा हुआ तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कास थीटा। तो ये तो साइन थीटा ठीक है, ये कास है, तो कास का फॉर्मूला रख दे रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर, ये कास थीटा है तो कास थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन के रूप में हो गया है, तो साइन थीटा का मतलब 3/5 बटा में √1 माइनस साइन थीटा 3/5 माइनस 3 का वर्ग 9 और बटा में 5 का वर्ग 25। तो 3/5 ऊपर ज्यों का त्यों बटे 25 से कम 25, 25 गुणे 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 यानी 5। तो ये 5 से 5 कट गया, यानी हम लोग को कहा गया 3/4। ये tan थीटा बराबर है, यानी tan थीटा, तो tan को उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसी तरह से सवाल देखिए, काट इनवर्स 3/2 है, काट इनवर्स 3/2, तो इसको लिख सकते हैं, काट है तो tan इनवर्स अब ये इसको बदल दिए तो ये भी बदल जाएगा, 3/2 को 2/3 लिख देंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल में देख लीजिए, ये tan है तो tan लिखेंगे, tan लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसको हल किया है, तो हम लोगों का आया है साइन इनवर्स 3/5 तो थीटा, यहाँ पर ये देखिए इसी को हल किया गया है, तो थीटा माना गया है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 3/5, तो यानी इसके जगह पर ये लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स, देखिए लिख दे रहे हैं tan इनवर्स 3/4, और फिर प्लस था तो प्लस, आइए tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। अब देखिए tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, यानी इतना को x या y मान लिया जाए तो ये फार्मूला हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये tan आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस y, यानी पहले का अंक प्लस दूसरा का अंक, यानी 3/4 और प्लस 2/3 और बटा में 1 माइनस x आई, यानी 3/4 इंटू 2/3। tan इनवर्स देखिए ये दोनों अलग अलग है तो गुणा 3 9 और 4 दूना के 8, यानी 4 12 लस हुआ, तो 3 9 और प्लस 4 दूना के 8, ये बटा में तो बटा में है 3 चौको 12, तो 12 कम 12 और माइनस 3 दूना के 6 और बटा में 12। तो देखिए ये बटे में 12 बटे में 12 दोनों सेम है, कैंसिल, तो tan इनवर्स 9 और 8 जोड़ दिया जाए 17, अब बटा में अब 12 को में 6 घट जाएगा तो आ जाएगा हम लोगों का 6। तो ये tan इनवर्स छोड़ दिया जाएगा, कट गया, यानी 17/6, ये हम लोगों का आ गया आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। 19 नंबर सवाल, कास इनवर्स कास 7π/6, तो इसकी जो मुख्य मान परिसर होती है, यानी मुख्य
यानी कास इनवर्स की मुख्य मान परिसर। तो कास इनवर्स का मुख्य मान परिसर जो होता है 0 से पाई, 0 से पाई होता है। तो ये 0 से पाई लिख दिए। तो इसलिए कास इनवर्स यानी 7 पाई/, इसका आंसर नहीं हो सकता है, यानी 7 पाई/6 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसका मान दूसरा रखना पड़ेगा। तो कास इनवर्स कास, अब 7 पाई को लिख सकते हैं पाई प्लस 6 पाई/6 यानी कास इनवर्स कास पाई/6। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कास इनवर्स कास पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा यानी पाई/6। तो अब ये कास, तो कास में तो माइनस छूट जाता है, इसलिए अब देखिए ये अभी बदलना पड़ेगा। इसलिए तो कास इनवर्स ये माइनस है तो माइनस को हटाया जाए, क्योंकि प्लस में होना चाहिए। तो कास, अब ये माइनस, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई/6। अब ये हो गया, देखिए कास पाई माइनस पाई/6 बराबर होता है माइनस कास पाई/6, यानी कास पाई का मतलब 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। अब ये हो गया हम लोगों का। तो कास इनवर्स कास, अब 6 एकम 6, 6 गुण में 1 घटेगा था 5 पाई/6, ये कास इनवर्स है कैंसिल, यानी 5 पाई/6 ये आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 20 नंबर सवाल, ये साइन है तो साइन पाई/3 है तो पाई/3। अब देखिए ये माइनस है, चलिए बढ़ा दे रहे हैं एक लाइन, माइनस साइन इनवर्स, अब ये 1/2, तो ये साइन 1/2 यानी ये कितने अंश का मान होता है 1/2, तो साइन 30 अंश का मान होता है। तो 30 अंश को रेडियन बदलेंगे तो 30 गुणे पाई/में 180, तो 3 6 का 18 6 यानी पाई/6। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/6। ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये साइन पाई/3 माइनस, आइए माइनस निकल जाएगा तो प्लस, ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल यानी पाई/6। अब देखिए साइन, ये एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूना के 6, तो 2 का गुणा होगा तो 2 पाई प्लस 6 एकम 6 1 यानी पाई, तो साइन 2 और 1 का 3 पाई/6, तो 3 दूना के 6, तो ये हम लोगों का हो गया साइन पाई/2। अब साइन पाई/2 यानी साइन 90 अंश, तो 1 हो गया, यानी ये हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर 21 की ओर चलते हैं, और ये 21 नंबर आपका सवाल लास्ट है, और आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए देखिए tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3, तो tan इनवर्स है तो ये tan इनवर्स, अब एक कड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। तो tan 30 अंश, ये √3 है ना, तो tan ये 60 अंश का मान होता है। तो 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/3 हो जाएगा, यानी tan पाई/3 ये इसका मान हो गया। अब माइनस काट इनवर्स है तो काट इनवर्स, ये देखिए माइनस है तो माइनस, ये कड़ी में 3 ये कितने अंश का मान है, तो ये होता है 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3, काट है तो ये कड़ी में 3 यानी 30 अंश का मान। तो इसके जगह पर अब इसको रेडियन बदलेंगे तो लिखेंगे काट 3 6 का 18 6 यानी पाई/6। तो देखिए ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, या एक लाइन देखिए बढ़ा दे रहे हैं, tan इनवर्स
tan π/3 माइनस ये काट इनवर्स काट, ये माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस π/6, क्योंकि काट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस काट थीटा, तो ये हट जाएगा इसे। तो अब ये लिख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, ये काट इनवर्स, ये काट यानी इनवर्स से कैंसिल है, तो ये यहाँ पर π/3 बचा। अब माइनस ये 6 एकम 6, 6 को में घट जाएगा, या ऐसे लिख दे रहे हैं एक लाइन, पाई माइनस π/6, तो π/3 माइनस 6 एकम 6, 6 को में घट जाएगा था 5, तो 5 π/6। अब ये एलसीएम ले लिया जाए तो 6, तो 3 दूना 6, 2 पाई माइनस पाई। अब तो देखिए ये 6 एकम 6 1 यानी 5 पाई, तो 2 पाई में से 5 पाई घटेगा तो 3 पाई माइनस 3 पाई, अब बटे में 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, तो माइनस π/2। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से, अगर ना समझ में आया तो पुनः एक बार वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों का कंठस्थ ये सवाल हो जाएगा। ये प्रश्नावली समाप्त, फिर अगले दिन आप लोगों को नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक सूचना है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम सूचना मिल जाए कि वीडियो आ गया है। धन्यवाद।